बात है, नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया है, ताने श्रीवास्तव कह रहे हैं कि मीरब खुदा ना खास्ता अगर इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान प्लेयर जो है वो रेफरीज को तो छोड़ेंगे ही नहीं, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन तो उन्होंने निकालने यार हैं। आज ये तो हमें नजर आ जाएगा, फिर वो बोलेंगे आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी है, देयर इज नो डाउट इन दैट, तो वो खुद ही कह रहे हैं। कंप्लेन जाएगी फिर। यार देखिए मीरा अगेन, हम क्यों कहते हैं ये बातें, वो आप लोग हमें मौका देते तो करते, आप ना करो। वो जीत के मौका देते हैं ना, आप जीत के मौका दे दें। भूल रहे हैं कि हमारे चेयरमैन कौन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि खुली इजाजत है, जो करना है करो, मैं देख लूंगा। Oh my God, this is the support you This is a need. very हारिस, good. शीनो, हारिस शाहीन, अब इससे ज्यादा क्या सपोर्ट चाहिए हमारे खिलाड़ियों को? इतना लेकिन तो अब ख्याल परफॉर्मेंस कर लो। चाहिए आज, मुझे ट्रॉफी लेकिन चाहिए मोहसिन आज। नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि वहां पर पॉलिटिकल एक्शंस करते रहे, वहां पर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करें, खेलना है वहां पर, ठीक है? खेलने की बात की है उन्होंने, बैट से और बॉल से बताना बॉल है से कि जवाब आपने देना कितनी है, ताकत है। क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मर्जी बोल लें, आप ग्राउंड पे जितने मर्जी आप आउट किए बगैर जितना मर्जी एग्रेशन शो चल रहा, आपकी बॉल नहीं जो चल रही, फाइनल तो लाफ है वो आप कमेंट सेक्शन में लोग स्पैम कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, हार्दिक पांड्या आउट हो गए स्क्वाड से, इंजरी है। नहीं यार एमी, Are you sure? हार्दिक नहीं जा सकता। Let me check real quick. Continue. उनके जो बुमराह और शिवम दुबे हैं वो तो वापस आ रहे हैं आज, और अभिषेक शर्मा भी फुली फिट है। हार्दिक पांड्या पे अभी क्वेश्चन मार्क था जो मैंने लास्ट, वो मोहन मौकल ने भी कहा था कि अभी हम असेस कर रहे हैं। तिलक वर्मा का भी क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो भी फिट हैं, वो भी मैच खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ एक दानियाल दे कैन नॉट ड्रॉप हार्दिक, आई गेस। नो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या बिगेस्ट मैच विनर है। हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, वो सिर्फ मुझे पता क्या लगता था, आफ्टर कोहली हार्दिक पांड्या यस हमारे हार्दिक खिलाफ बेस्ट पांड्या परफॉर्म करते की हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग छोड़ें, वो बेस्ट बॉलर हमेशा, मोस्ट वेल राउंडेड प्लेयर है। हम बुमराह से डरते हैं, हम चक्रवर्ती की बात करते हैं, हमेशा हमें तंग किया है तो हार्दिक पांड्या ने। वो बाबर चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को भी हार्दिक पांड्या ने आउट किया। कॉन्फिडेंट होता है बैटिंग में पांड्या के जल्दी आउट होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। बिल्कुल बात की ना कॉन्फिडेंस, हार्दिक पांड्या को ये नहीं है कि कोई 140 प्लस पे बॉल करते हैं या वो कोई बहुत ज्यादा स्विंग करते हैं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस पे, वो जिस तरह आंखों में बैट्समैन को देखेंगे, एग्रेशन से नया बॉल लाइन लेंथ पे करेंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, वी हैव अ न्यू थिंग टू टॉक अबाउट। अभी खबर मिली है कि जी के भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वो जो ट्रॉफी का प्रोफेशनल वो शूट होता है उससे इनकार कर दिया है। सलमान अली आगा ने अकेले ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। कोई बात नहीं, सूर्य कुमार यादव एंड द टीम मैनेजमेंट, कोई बात नहीं, ट्रॉफी हमारे पास ही है। मैच के बाद भी हमने अकेले नहीं करना है शो, मैच से पहले भी हम करेंगे। अगेन अनदर वेरी इमेच्योर एंड फूलिश थिंग फ्रॉम द बीसीसीआई। यार आप ये देखिए कि आप फाइनलिस्ट हैं, आप फाइनल्स में आ गए, तब भी फाइनल में आके भी आपने ये हरकतें करनी है। आपने हैंडशेक नहीं किया, आपने पॉलिटिकल टॉक्स की, आपने एक दूसरे को बातें कसी, या तो हमने भी किया है वही ना। लेकिन हमने जवाब में किया है ना मेरे, हमने ये स्टार्ट नहीं किया। पहल हो गई है, फोटोशूट फायदा नहीं है, फायदा नहीं है इंडियन। अच्छा जी, बात ये है कि आज के मैच के अंदर मैच चेंजर कौन होगा दोनों टीम्स में से, क्योंकि अभी तक जो आज के हालात हैं, आज के दिन की जो प्रेडिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो हम मतलब बात करते ही आ रहे थे। मैं सबसे पहले अपना आपको बता दूं, मुझे लग रहा है कि साइम अयूब आज रन्स करेगा। आई विश कि उन्हें करने चाहिए इंशाल्लाह। और बॉलिंग में मेरी होप शाहीन, हारिस रऊफ एंड साइम अयूब। नाउ गाइस आप बताएं। ओके, मैं सबसे पहले बताती हूँ इंडिया की साइड से। जी बताएं। इंडिया की साइड से ऑब्वियसली वन एंड ओनली अभिषेक, और मुझे ऐसा लगता है बुमराह भी चल सकते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें रेस्ट भी करवाया गया था, तो मे बी। और पांड्या तो वैसे इन होते ही हैं। पाकिस्तान से फरहान, फखर, शाहीन, हारिस। वाओ, दो तीन नाम और, दो तीन यार मेरे ख्याल से फरहान, साइम, फखर, आगा का नाम नहीं लूंगा, सारी 11 ही बता रहे हैं। शीनो, अबरार। अच्छा, अबरार से भी उम्मीद है? अबरार से उम्मीद है। अबरार को लास्ट मैच में 42 पड़े थे, लेकिन आज कमबैक होगा। आज उसका कमबैक है। बताया ना। साइम हाउएवर आई थिंक साइम 20 कर लेना, क्विक 20-30 इज ऑल आई नीड फ्रॉम यू, बस। थैंक यू वेरी मच जी जनाब। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटिंग में आज जो जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है वो फखर जमान ही है। उनके ऊपर एक इनिंग ड्यू भी है। देखिए पावर प्ले में अगर पाकिस्तान इस तरह लास्ट मैच में हमें अच्छा स्टार्ट मिला तो आज होपफुली हम उस तरह का स्टार्ट दोबारा उम्मीद नहीं इंशाल्लाह एक अच्छा मैच होगा। और बॉलिंग में पाकिस्तान की साइड से मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल मैच डिसाइड कर देंगे। वो बॉलिंग फर्स्ट हो या बैटिंग फर्स्ट हो, शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल। गिल से ओपन कराओ, स्ट्राइक उसको दो। ऑडियंस से मेरा क्यों भाई, ऑडियंस से मेरा सवाल है, कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो टोटल कितना सेट होगा, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो टोटल कितना सेट होगा। टेल मी दैट इन द कमेंट्स प्लीज।
और इसी के साथ हमारी स्क्रीन पर कुछ ही देर में चलेगा एक व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप आज हमें, क्योंकि आज फाइनल है तो आज फाइनल डे है मीम्स का, पिक्चर्स का, वीडियोस का, हमें आप भेजिएगा। और कमिंग बैक टू यू दानियाल और मीरब, गजाल भी जी सेट जो टारगेट है, जैसे मीरब ने बात की ऑडियंस के ऊपर, मीरब ने क्वेश्चन ड्रॉप किया, आई आस्क यू, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है, क्या आप कहेंगे कि क्या डिसाइड करना चाहिए? डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट, कोई नो ब्रेनर है ये पाकिस्तान को। ये देखें आगा सलमान का ना काफी दफा ये होता है दिल की जी विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, लेकिन फाइनल बिग मैच आप दूसरी टीम को भी देखें कि इंडिया टीम चेजिंग में कितना स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग किया पाकिस्तान के खिलाफ तो टॉस जीत कर लास्ट मैच में जब बांग्लादेश का टॉस भी हुआ तो बांग्लादेश ने टॉस जीता तो आगा सलमान सेट के वी वांट टू बैट फर्स्ट एनीवे, तो ये एक बड़ा एक डिसीजन था जो कि मुझे बड़ा लगा कि अब इन कंडीशंस में, दुबई की कंडीशन जबकि विकेट्स काफी बेटर हो गए हैं, तो आपको चेस की तरफ ही जाना चाहिए। चेस में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, लेकिन वो अपने इंडिया का बहुत अच्छा है। इनके अगेंस्ट हमने यही किया था ना, बैट कर लिया एंड वी वर ऑल शॉक्ड कि भाई लेकिन फिर दूसरे मैच में थोड़ा सीख गए। इंडिया का अच्छा है, मतलब इंडिया की चेजिंग हुआ ना, फिर नहीं क्या देखिए आप ग्राउंड का रिकॉर्ड देखते हैं कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या है, वो डेफिनेटली चेजिंग में बहुत ज्यादा टीम जीती हुई हैं। अपनी बॉलिंग बेहतर करें फिर और बेहतर करें। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बैटिंग खिलाएंगे, जो भी टॉस जीतता है ना, ट्रॉफी तो इधर ही आ रही है, मैं बता रहा हूँ, ट्रॉफी इधर ही आ रही है। बस अभी रुक जाओ, मीरू कम ऑन, ग्रीन पहना हुआ है तुमने। मीरू नहीं है वो। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट से मेरा दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अच्छा मीरा, आप क्या कहती हैं किस बारे में? टॉस के बारे में। टॉस के बारे में बॉलिंग नहीं, इंडिया अगर जीता है तो वो बॉलिंग ही करेंगे, और पाकिस्तान अगर जीता है तो मुझे लगता है कि शायद इस मैच में वो अगर तो उनमें मतलब हुआ ना जज्बा प्रेशर हैंडल करने का, तो फिर वो जाएंगे पहले इंडिया को बैट करवाने। लेकिन अगर पाकिस्तान अंडर प्रेशर हुआ तो आप देखेंगे कि वो आज पहले बैट ही कर रहा होगा। जी गजाल, whoever wins the toss मेरे ख्याल से बॉलिंग ही होगी। सलमान अली आगा भी ये सीख चुके हैं और टीम मैनेजमेंट सारे कोचेस ने भी उनको ये बता दिया, और सूर्य कुमार तो करेंगे ही बॉल। गजाल, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है ना तो टॉस से ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है या पाकिस्तान इज रेडी, बॉयज आर रेडी और नॉट। अगर तो ये सेम चीज के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये अंडर प्रेशर हैं, लेकिन अगर इस बार ये थोड़ा चेंज लेकर आते हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि नहीं भाई तैयार है। मीरू, yes, the boys are doing it, the boys are ready, I have oh my God, boys, my full faith in them, absolutely। दानियाल, नो डाउट इन माय आज तो जो थर्ड संडे, हम लास्ट 2 वीक से जिस तरह डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो होपफुली आज थर्ड टाइम द चार्म, मैं बता रहा हूं। आज जो है कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आज बहुत सब्र कर लिया है हमने ना, बहुत ज्यादा, अब ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आज हमें जीतना ही है। और आगा सलमान की भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है कि उनके ऊपर भी एक इनिंग जो है वो ड्यू है, उन पे तो पूरा टूर्नामेंट ड्यू है। वो नंबर 4 पे बैटिंग करने तो आते हैं, अपने इनफॉर्म बैट्समैन को नीचे करते हैं, लेकिन अगर आज वो आते हैं नंबर 4 पे तो उनसे भी जरा एक हमें अच्छी इनिंग दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि अच्छा अब आपके बड़े ज्यादा प्लेयर्स टीम से निकाले गए स्ट्राइक रेट की वजह से ना, तो अब आप अपना खुद का स्ट्राइक रेट देख रहे हैं और रन्स देख लें जो आप स्कोर कर। फिर उन्होंने कहा यार देखिए टीम की रिक्वायरमेंट भी होती है ना, पिचेस भी होते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी, लेकिन साथ फिर उन्होंने ये भी पर्सपेक्टिव कि उन्होंने माना भी है कि ओके आई हैवंट बीन प्लेइंग अप टू द पार, और वो फिर आई हैव टू। तो गजल क्या लगता है चेंज कुछ होना चाहिए 11 में? क्योंकि मुझे तो पर्सनली हसन नवाज इस 11 में, मैं 2 मैचेस से लास्ट कह रहा हूं कि हसन नवाज इंपॉर्टेंट है। हसन नवाज का एक चेंज है बस जो मैं चाहता था, मैं भला मेरे दिमाग में एक बड़ा वाइल्ड सा आइडिया आ रहा था, मैंने कहा चलें अगर साइम इज नॉट परफॉर्मिंग, बॉलिंग उसकी साइड पे रख दें, अगर बॉलिंग साइड पे रख दें, गॉड डोंट स्पीक तो इट, अगर हम हसन नवाज को खिलाते हैं तो मे बी ही कैन स्कोर सम रन्स फॉर अस इन द पावर प्ले। डेफिनेटली हसन नवाज, डैनी भाई जो अपना हसन है ना, ये खड़ा नहीं हो पाता इंडिया के खिलाफ, ये कांपता है, मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड की है पहले तो मैं कह रहा हूं पावर प्ले में बिग मैच प्लेयर आपको स्ट्राइक, आप देखेंगे आप लास्ट 1 ईयर से जब से हसन नवाज खेल रहा है, बेस्ट स्ट्राइक रेट के बैट्समैन को हमने कैसे ड्रॉप कर दिया जब 2 मैच पहले भी। अब तो खैर फाइनल है, साइम अय्यूब को इन्होंने 6 मैच का चांस दिया। आपको पता है साइम अय्यूब के टोटल रन्स कितने? 21 की एक इनिंग है, 4 डॉट और 23 रन्स हैं उनके। मुसलसल डक्स है, डक्स की शॉप खोलने लगा और आज शायद आपको इस तरह का विकेट भी ना मिले। आपने लास्ट मैच में साइम से बॉल करवाया। 2 बंदे हमारी टीम में ऐसे हैं, 2 बंदे हमारे स्क्वाड में ऐसे हैं कि वो इंडिया का नाम सुनकर कांपते हैं। उनमें एक मोहम्मद हारिस है और दूसरा हसन नवाज है। हसन नवाज की बॉडी लैंग्वेज मैंने रीड की है। मोहम्मद हारिस इसलिए क्योंकि मैंने मोहम्मद हारिस का बयान सुना था जब आई थिंक इमर्जिंग एशिया कप था क्या था, तो उसने कहा था कि हम तो इंडिया का जिक्र भी नहीं करते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में कि हम पे प्रेशर ना आ जाए। एक कप्तान की अगर ये अप्रोच है
तो कैसे बीट करेगा। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आज अगर ये बात कर रहा है, कल को जब पाकिस्तान खेलेगा तो ये कैसे फेस करेगा, एंड ही इज प्लेइंग पाकिस्तान विद इन अ मंथ। तो आप ये देखें कि दो बंदे ये ऐसे हैं कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के खिलाफ, हमने कैसे जाना है, क्या करना है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। इट्स नॉट अबाउट द स्पिनर्स गजाल कि मे बी हसन नवाज जो है वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाता, इसलिए स्पिनर्स की बात ही नहीं है, वो इंडिया का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। अगर आज वो आता है और वो परफॉर्म करता है, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। प्रेशर किस तरह हैंडल करते हैं जब आप उनको खिलाओगे, जब आप उनको मैच हसन नवाज को मिला अभी तक इंडिया के अगेंस्ट, जो पहला मैच था फाइनल में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए हुसैन तलत को हम 118 के स्ट्राइक रेट पे बैक कर रहे हैं, साइम अयूब को हम 4 डक्स के साथ बैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट ईयर का बेस्ट बैटर था हमने उसी को बैक नहीं किया। बाकी पूरी की पूरी टीम, आगा सलमान, ये मुझे समझ नहीं आती कि साइम अयूब को इतने आप चांसेस दे रहे हो, हसन नवाज को क्यों नहीं दे रहे? It's too early to rely on हसन नवाज। हसन नवाज के 550 प्लस रन्स हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेंचुरी है उसकी। जब प्रीवियसली हमने कुछ देखा हो, अभी तो एशिया कप में वो है ही नहीं भाई। एशिया कप को मैचेस ही 2 मिले हैं, खिलाएंगे तो करेंगे, बाकियों ने क्या किया? हसन नवाज के ऊपर रिलाई करना बहुत अर्ली है, अभी तो वो आया है, साइम अयूब आज तक सेटल नहीं हो पाया। ये सारी बहस मेरे ख्याल में इधर ही रह जानी है, लेकिन कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। लेकिन अभी हम चलेंगे लिबर्टी चौक की तरफ दोबारा से, देखते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब। उनसे हम पूछेंगे कि ज़ाहिर है लाहौर में बहुत वाज़ेह कमी हुई है जुर्म जुराइम की अगर हम बात करें, लेकिन इसके अलावा आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि उनके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं और उनकी उम्मीदें कौन सी टीम से। वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से उनकी टीमें होंगी, उनकी उम्मीदें होंगी, लेकिन ज़रा इमरान साहब से भी पूछते हैं शाइकीन के फेवरेट प्लेयर्स पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान के शाइकीन की बात करें तो उनके हमेशा से सुपरस्टार फेवरेट रहे हैं, कभी नए प्लेयर फेवरेट नहीं रहे। अगर मैं अब की टीम की 15 की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी उनके फेवरेट है, फ़खर समान ऑल टाइम फेवरेट रहे जब से उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को जितवाया। उसके बाद अभी शाहीन, फ़खर, उसके बाद हारिस रऊफ से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जब वो प्लेन गिराया और 6-0 वाला एक उन्होंने बनाया, वो उनका उसके बाद शाइकीन बहुत ज़्यादा जो है वो इन प्लेयर की तरफ मुतवज्जो हो गए। देखिए कप्तान, हालांकि कप्तान बड़ा अहम एक मेंबर होता है, लीड कर रहा होता है। सलमान अली आगा ज़्यादा फेवरेट नहीं है लोगों के, वो कहते हैं अच्छा यार अब है तो क्या करें, इसको कप्तान बना दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 3-4 प्लेयर हैं ये पुराने भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, इसलिए लोगों को इनकी परफॉर्मेंस से कुछ ख़ास उम्मीदें हैं। एक आए थे आपको पता है थोड़े दिन पहले हसन नवाज साहब, हसन नवाज साहब ने 1-2 इनिंग अच्छी खेलनी है तो लोगों को उम्मीदें बन गई कि यार छक्के बहुत बड़े मारता है। तो जब वो फ्लॉप हुए, साइम अयूब से उम्मीदें थी वो करेगा, नो लुक शॉट आया, वो भी फ्लॉप हो गए। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, उन्होंने T20 में एक सेंचुरी की, उनसे उम्मीदें थी, वो भी फ्लॉप हो गए। तो आपके पास आ जाके तजर्बा ही बचता है, तो फिर तजर्बे वाले 2-3 प्लेयर आपने टूर्नामेंट से पहले ही बाहर कर दिए, जिसमें बाबर और रिजवान की बात की जा रही थी। अच्छा, मैं हमेशा से माजी को छोड़े, आज की बात करते हैं। मैंने वही कह रहा हूँ, मैंने बड़ी तनकीद की, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि यार मैं इनको भी होना चाहिए। अगर आपके 7-8-0 वाला बंदा टीम में है, आज आप बताएं कि आज हम कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए, आज आपको फ़खर के रन्स 50 चाहिए, साहबजादा फरहान के 50 रन चाहिए। अगर नीचे से है तो आपको फिर फ़हीम अशरफ, वो अगर आपके 4-5 छक्के मार जाते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक और बात तो लकीली जब फ़हीम आके कुछ करता है ना टीम के अंदर, 1-2 आउट करता है या 3-4 छक्के मारता है, तो ना सिचुएशन चेंज हो जाती है। पता नहीं, मुझे लगता है हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि ताकत का इंजेक्शन लगाता है, आउट होने चाहिए सिर्फ। फ़हीम तक आप क्यों जा रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी आउट ना हो। जाना पड़ेगा आपको। देखिए, जो आपके मेन की प्लेयर है वो उनकी पोजीशन भी बहुत की है। अगर फर्स्ट करें, अगर मैंने पहले भी कादर बैठे हुए तो मैंने कहा अगर ऊपर से प्लेयर आउट होते हैं तो आप पूरे टूर्नामेंट को उठा के देखें, आपके पूरे टूर्नामेंट में टेल एंडर से रन किए। तो फिर ये है कि हम नॉट आउट जाएं, जो कि हम नहीं जा सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहीन के बारे में कि शाहीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के चौके भी लगा रहा है, तो मुझे आपको नहीं लगता कि शाहीन को हमें पहले लेकर आना चाहिए था, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल, बैटिंग में आप अपने मेन बैट्समैन को पीछे तो नहीं कर सकते ना। जो उनका रिकग्नाइज नंबर है, जो उनका स्पेशलिस्ट नंबर है, वो वहीं पर ही खेलेंगे, चाहे वो परफॉर्म करें चाहे ना करें।
फिर आप इसका मतलब है कि शाहीन बैटिंग करेंगे तो आप 2 बॉलर और नीचे से खिला लें, ऐसा नहीं होता। शाहीन की जो मेन चीज़ है वो बॉलिंग है, वो बॉलिंग करें, अगर आप वो बैटिंग में कुछ कर जाते हैं एक्स्ट्रा तो एक एज होता है। तो क्या शाहीन अफरीदी रिकॉर्ड बना सकेंगे पहले ओवर में, जैसे कि उन्होंने पिछले मैचेस में भी रिकॉर्ड बनाया था? देखिए आज का मैच रिकॉर्ड से हटकर आपको एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तरफ जाना है। आपको एशिया कप का फाइनल जीतना है 40 साल बाद। अगर ये रिकॉर्ड बन गया तो ये जितने